तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो हमने सेकंड पार्ट के फिजिक्स के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताए थे। तो काफी बच्चों ने कहा सर फर्स्ट पार्ट के भी लेकर आइए फिजिक्स की, उसके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे और चिंता मत करें, हर एक का पोस्टमार्टम भी यहीं पर मिलेगा। ठीक है, अगर हम इस 25 क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़ लेते हैं तो क्या हम एक भी क्वेश्चन छूटेगा हमसे? बिल्कुल नहीं छूटने वाला, धुआं धुआं करके आओगे हर एक क्वेश्चन जो कि फर्स्ट फिजिक्स से आने वाले एग्जाम में। तो वीडियो पूरा देखना, टॉप करने के लिए इतना काफी स्टूडेंट जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले, काफी वर्षों का एक्सपीरियंस से बच्चों को पढ़ा रहे हैं एंड जो भी हमने बताया सब कुछ उसी में से आया है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा स्टूडेंट्स, और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तभी जस्ट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके हमारे दिल से कनेक्ट हो जाए। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपने आज का ये वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। टॉप 25 क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि सर अभी तो आप कॉपी में थे, अब डायरेक्ट आप यहाँ पर कैसे आ गए? ये क्वेश्चन आया ना। अरे अभी लाइट जस्ट चली गई प्यारे स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पर हमें स्क्रीन पर शिफ्ट होना पड़ा। तो आप क्या समझिए कि मुसीबत आपके दरवाजे खटखटाएंगी, जब भी आप कार्य करो मुसीबतें हमेशा आएंगी, लेकिन उस मुसीबतों को ये दिखा दे रहा है कि उनसे बड़े मुसीबत तो हम खुद ही हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके सामने, कलन विधि से गति के समीकरण को या फिर ग्राफी विधि से गति के समीकरणों का निगमन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो दोनों हमने करा रखे हैं। यूट्यूब पर आप सर्च करोगे एजुकेशन शास्त्र गति के समीकरण का निगमन तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रक्षेप का पथ परवलयकार होता है, सिद्ध करिए। अभी 30 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन देख कर जाना है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही हमने लिए हुए हैं, और ये परवलय का भाई साहब पूछो मत, हर साल ये आता है सिद्ध करना। और ये अभी हाल ही में बच्चों हमने कराया है। सर्च करोगे यूट्यूब पर, हमारा नाम जोड़ देना चैनल का, आपको बहुत ही ईजी तरीके से हर एक टॉपिक का पोस्टमार्टम वीडियो मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स की प्रक्षेप का उड्डयन काल, ऊंचाई एवं परास का व्यंजक निकालिए। और खुशी की बात यह है कि अगर आप इसको तैयार कर लेते हो ना तो जो व्यंजक आपको मिलेगा ना उस पर न्यूमेरिकल भी इजी आता है। ठीक है, बस लगाते ही आंसर आ जाता है। तो न्यूमेरिकल्स वगैरह तो हमने करा रखे हैं टॉप क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के, तो आप देख सकते हैं वीडियोस। लिंक हम न्यूमेरिकल का नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, बाकी क्वेश्चन देखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है सदिश का अदिश एवं सदिशों का सदिश गुणनफल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको या तो न्यूमेरिकल दिखेगा या फिर आपको पर बच्चों थ्योरी वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे इस टॉपिक पर। ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने कवर करा दिया है। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 5, घर्षण क्या होता है? ठीक है, इसके प्रकार पर बच्चों सीमांत स्थैतिक एवं गतिज घर्षण को समझाइए। कोई ना कोई प्रकार आ जाता है, कभी कभी घर्षण पूछ लेता है क्या है, जो भी बता रहे, चाहे छोटा क्वेश्चन बने चाहे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बन जाए, इसी में से बनेगा, अब निश्चिंत रहे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड नियम लिखिए। अरे ये तो आप 5 मिनट के अंदर में पढ़ सकते हो, एक एक लाइन के नियम है, बहुत ही ईजी तरीके से पर बच्चों बहुत ही ईजी है। ओके, उसकी रेखी संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए, ईजी है। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए, बहुत ही आसान है, एक एक लाइन का है। कार्य की परिभाषा व मात्रक लिखना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की कार्य ऊर्जा प्रमेय को सिद्ध करिए। ये पर बच्चों भौकाल वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब भी आता है तो 5 नंबर में ही आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा को पैर बच्चों परिभाषित करिए, इसका व्यंजक लिखिए। पैर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, गतिज ऊर्जा आपको पता होनी चाहिए, स्थितिज ऊर्जा आपको पता होनी चाहिए क्या होता है, व्यंजक भी पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। व्यंजक मतलब कि फॉर्मूला इसका याद होना चाहिए, आ सकता है। मात्रक वगैरह आपको निकालना आना चाहिए, याद नहीं करना है। मात्रक आपको याद नहीं करना है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला से आप हर एक चीज का मात्रक इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षी एवं असंरक्षी बल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, ये भी हमने कवर करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी आएंगे, चिंता मत करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, शक्ति को परिभाषित कीजिए, मात्रक लिखिए, इसका सूत्र लिखिए। ठीक है, शक्ति का वैसे आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू वेग होता है, या फिर इसी को कार्य बटे समय भी बोलते हैं। और यहीं से परिभाषा निकल कर आता है कि कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। बहुत ही सिंपल भी इसका फॉर्मूला है, सूत्र वगैरह आ सकता है, मात्रक आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है,
प्यारे बच्चों अभी केंद्रीय बल किसे कहते हैं इसका व्यंजक लिखिए, पता होना चाहिए। अगर कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूमती है आर्थिक जाके तो उस पर हमेशा केंद्र की ओर एक बल लगता है प्रेसिडेंट, और वो बल आपका भी केंद्रीय बल होता है, जिसका फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है mv²/r। बहुत ही आसान था। उसके बाद आपके क्वेश्चन है 16 जो कि प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान केंद्र से जो भी आता है ऐसा ही क्वेश्चन आता है, पहले पूछ लेगा या तो द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं ये पूछ लेगा, या फिर आपसे एक क्वेश्चन दे देगा न्यूमेरिकल में इस तरह का कि 2 मास दे देगा 5 किलो 10 किलो का, और पूछेगा कि इनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा अगर इनके बीच की दूरी 5 मीटर है, एक मास इधर है एक मास इधर है, 5 किलो का है एक आपका 10 किलो का है, बीच की दूरी पर बच्चों आपकी 5 मीटर की है, और पूछेगा कि बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, यहाँ होगा किधर होगा, कितनी दूरी पर होगा, ये कैलकुलेशन। ठीक है। उसके बाद 12th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की घूर्णन गति या फिर वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण को परिभाषित कीजिए। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तो वायरल क्वेश्चन जो कि मैंने कई पेपर्स में देखा है जो पूछा जाता है कि रेखीय विस्थापन एवं कोणीय विस्थापन में क्या संबंध होता है, कोणीय त्वरण एवं रेखीय त्वरण में क्या संबंध होता है, यानी कि कोणीय एवं रेखीय में क्या संबंध है, केवल यार बच्चों फॉर्मूला आपको लिखना होता है। देखो यहाँ पर क्या है, कोणीय विस्थापन है और ये देखो रेखीय विस्थापन है, दोनों में रिलेशन लिख दिया हमने। यहाँ पर देखो कोणीय वेग है और यहाँ पर रेखीय वेग है, दोनों में रिलेशन में लिखा है। यहाँ पर देखो कोणीय त्वरण है और ये रेखीय त्वरण है, इन दोनों के बीच में संबंध लिख दिया ना। ये फॉर्मूला याद रखना जो हमने अभी यहाँ पर आपको दिखा दिया है। ठीक है। 18th आपके सामने है कि जी स्मॉल जी एवं कैपिटल जी में संबंध क्या है। ठीक है। उसके बाद है 19th क्वेश्चन केपलर के ग्रह संबंधी नियम को लिखिए। ठीक है। और हमने करा भी रखा है केपलर का नियम। जरूरत आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, फॉर्मूला वगैरह लिखिए, ये भी हमने कंप्लीट करा दिया है। बल आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला वगैरह लिखिए, ये भी हमने कराया हुआ है। उसके बाद पलायन वेग किसे कहते हैं और इसका व्यंजक लिखिए। ठीक है। डेरिवेशन नंबर कह सकते हो 3। प्रक्षेप गति में आपके 2 डेरिवेशन है। उसके बाद तीसरा डेरिवेशन ये आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि परवलयिक वेग बताइए, लेकिन साथ ही इसका व्यंजक निकाल के बताएं। 13th क्वेश्चन आता है आपका गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। 1-2 लाइन का है। गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु में स्थित ऊर्जा mgh याद करें, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 प्यारे बच्चों क्या है कि पृथ्वी से h ऊंचाई या फिर d गहराई में जाने पर g पर क्या प्रभाव पड़ता है समझाइए। जब पूछता है ना इसके बारे में समझाइए तो आपको पूरा ये 5 नंबर का देगा। अगर ये लंबा क्वेश्चन बनेगा कि इसके बारे में डिटेल में समझाइए 5-6 नंबर का एग्जाम में, तो आपको पूरा इसका जो फॉर्मूला होता है सब कुछ डेरिवेट करना होगा, इसका जो समीकरण होता है सब कुछ डेरिवेट करके दिखाना होगा। अगर 1-2 नंबर का आता है, अगर 2 नंबर का 1 नंबर का आता है तो सिंपली इसका केवल समीकरण लिख देना है, डेरिवेट करना नहीं है सिंपली। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात, जितना ज़्यादा नंबर उतना ज़्यादा लिखना पड़ेगा। उसके बाद 15 क्वेश्चन जो कि आपसे पूछना है कि आप केवल देख रहे हो कि शुरू भी कर रहे हो, एग्जाम नजदीक आ रहा है, कुछ समय बचा है, तो वेट मत करो, अब स्टार्ट करो। जब तक आप शुरू नहीं करोगे तब तक कोई चीज़ खत्म नहीं हो, क्योंकि जब तक आप सोचोगे तब तक अगला आधा कर चुका होगा। स्टार्ट करिए। क्वेश्चन हमने पार्ट 1 पार्ट 2 फिजिक्स दोनों के बताए हैं। पार्ट 2 का अगर आपने नहीं देखा है तो अभी एंड स्क्रीन में कुछ सेकंडों में वो वीडियो भी शो करा देंगे। और एक बात जरूर ध्यान रखिए, एग्जाम में हमेशा एग्जामिनर आपको प्रेशर करेगा कि बच कर बच्चा 10 मिनट बचे आप छोड़ दें पेपर, लेकिन आपको एग्जामिनर में कहना है कि रुक जाइए सर, जब तक हम फोड़ेंगे नहीं पेपर को तब तक हम पेपर आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये डायलॉग याद रखना, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जाने से पहले बस एक छोटी सी बात कहेंगे, अगर पसंद आई वीडियो मेहनत के लाइक करिएगा, शेयर एक बच्चों को जरूर करिएगा। हम इसलिए मेहनत करते ताकि काफ़ी बच्चों को प्यारे बच्चों लाभ पहुंचे। ठीक है, वाइव सब्सक्राइबर लाइक वगैरह के लिए हम वीडियो नहीं बनाते हैं, ये तो बच्चों का प्यार है जो अपने आप ही मिल जाता है। ठीक है, तो आप शेयर अवश्य करिएगा हर एक स्टूडेंट को। ठीक है, चलिए अब आपसे अलविदा लेते हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 2 के फिजिक्स के नहीं देखे पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये इस वीडियो पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, मिल जाएगा वीडियो, और एग्जाम में फोड़ कर आइएगा। जय हिंद, जय भारत।